एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ शेयर करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। आज का क्वेश्चन है हमारा गर्ल चाइल्ड के ऊपर। क्वेश्चन आसाम के पर्सपेक्टिव से बना हुआ है और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अपने आसाम में जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी क्या क्या वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उसको आपको डिस्कस करना है। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम सबको ही पता है कि हमारे आसाम में जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं रिलेटेड टू देयर एजुकेशन, रिलेटेड टू देयर इकोनॉमिक फ्रीडम एंड रिलेटेड टू देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन। बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने को इस क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जहां पर चीजें बहुत ही सबको पता होती हैं, जहां पर चीजें आसान होती हैं, वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव होना बहुत जरूरी होता है। मतलब आपको सभी चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जब इसका मॉडल आंसर देखेंगे, कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजों को डिस्कस करा गया है। क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। मतलब आपको सभी जितने भी प्रॉब्लम के जितने भी फेसेट्स हैं, जितने भी उसके डायमेंशंस हैं, उन सबको बताना है और उसके एविडेंसेस देने हैं। दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट फ्रॉम द पेपर टू इंडियन सोसाइटी एंड द विमेन इश्यूज। क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स। दैट मीन्स यू हैव टू आंसर इट इन 250 वर्ड्स, मतलब 1 फुल A4 शीट और दूसरी A4 शीट का ओनली 1 साइड। क्वेश्चन में हम लोग ये सारी चीजें आंसर करेंगे। हम सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देंगे जहां पर हम बताएंगे कि कितनी वल्नरेबल है गर्ल चाइल्ड आसाम में। दूसरी बात हम बताएंगे कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं और उस पर लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। तीसरा हम बताएंगे कि क्या क्या हमारी सरकार ने एफर्ट करा है जिससे जो गर्ल चाइल्ड है वो एम्पावर होती हैं। चौथा हम बताएंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या क्या चीजें अभी करी जानी है। एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू पुट अ सुटेबल कंक्लूजन फॉर दिस। The reference newspaper for this question is not only one newspaper. आप दिसंबर मंथ की मैगजीन को रेफर करिएगा फ्रॉम पेज नंबर 43 to 46 एंड यू विल फाइंड सम रेलिवेंट डेटा विच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर में सत्यजीत सर ने डिस्कस करा था सम डेटा एंड ऑल दिस डेटा हैज ऑलरेडी बीन कंपाइल्ड इन द दिसंबर मंथ मैगजीन। तो वही उन्हीं पेजेस को डिस्कस करेंगे कुछ कुछ चीजों में इस क्वेश्चन में। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं आपको 2 टाइप के इंट्रोडक्शन बताऊंगा। एक पहला टाइप का इंट्रोडक्शन है जहां पर मैंने ये बोला है कि आसाम में जो गर्ल चाइल्ड होते हैं उनको जिस टाइप की वल्नरेबिलिटीज फेस करनी पड़ती हैं वो उनके वूम टू टूम तक मिलती है उन्हें। दैट मीन्स जब वो गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, जब वो एक फीटस होती है, तब से ही उसकी वल्नरेबिलिटी उसे फेस करनी पड़ती है, तब से ही उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड टिल दैट गर्ल चाइल्ड ग्रोज इनटू अ वुमन एंड टिल हर डेथ she has to continuously face the vulnerabilities and the discrimination। मतलब एक गर्ल चाइल्ड की प्रॉब्लम राइट फ्रॉम हर बर्थ टू हर डेथ कंटिन्यूसली उसके साथ रहती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब होती है, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब खराब रहता है। मैंने इसी चीज को बोलता हूं लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ वल्नरेबिलिटी। मतलब जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है वैसे ही गर्ल चाइल्ड की भी वल्नरेबिलिटी उसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से चलती है। इसको आप वूम टू टूम बोलिए या लाइफ साइकिल बोलिए, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। दिस इज वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन जहां पर मैंने बताया है कि किस टाइप की वल्नरेबिलिटीज गर्ल चाइल्ड को फेस करनी पड़ती हैं इन हर होल लाइफ साइकिल। The second type of the introduction can be a factual introduction। यहां पर मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। और मैंने बोला कि अपने आसाम में जो विमेन के बीच में अनीमिया की प्रिवेलेंस है वो सबसे ज्यादा है पूरी कंट्री में। सबसे ज्यादा आसाम की विमेन होती है जिनको अनीमिया होता है। और ये जो अनीमिया होने का कारण है
वो इसी बात से है कि अलग अलग टाइप की जो वल्नरेबिलिटीज उन विमेन को वाइल ड्यूरिंग देवर गर्ल्स वो फेस करनी पड़ती हैं। छोटी छोटी बच्चियों को बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिमिनेशन और वल्नरेबिलिटी फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब होती है। और यही खराब हेल्थ का लेवल इज एविडेंट इन द फैक्ट दैट उन बच्चियों का अनीमिया बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब होती है, और वो उसका असर दिखता है हमें जब हम देखते हैं कि अनीमिया के मामले में सबसे खराब है अपना स्टेट ऑफ द आसाम। तो ये दो टाइप ऑफ द इंट्रोडक्शन है। अभी आप कंक्लूजन में देखेंगे कि वहां पर भी मैंने एक फैक्ट दिया है। आप चाहे तो कंक्लूजन वाले फैक्ट को इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं एंड वाइसी वर्सा आप चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। मोटा मोटा बताने का पर्सपेक्टिव ये है कि इंट्रोडक्शन के थ्रू ये बता रहे हैं कि क्या क्या टाइप की वल्नरेबिलिटीज आसाम में गर्ल चाइल्ड को फेस करनी पड़ती हैं, और उससे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बड़ी पिक्चर में देखने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। Let us now start discussing the vulnerabilities of a girl child। बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक गर्ल चाइल्ड को जो वल्नरेबिलिटी वाइल शी इज इन द वूम वहां पर क्या होती है। आपको पता है कि अपने आसाम में और अपनी कंट्री में देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर द सन। एज अ रिजल्ट बहुत सारी गर्ल चाइल्ड वाइल दे आर इन द वूम, जब वो पैदा भी नहीं होती हैं उससे पहले ही प्री कंसेप्शन सेक्स जो डिटर्मिनेशन टेक्निक्स होती हैं कि पैदा होने से पहले ही बच्चे का जो जेंडर है वो पता चल जाता है। उसके थ्रू अगर बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि उनकी गर्ल्स होने वाली हैं तो वो अबॉर्ट कर देते हैं, गर्ल चाइल्ड को ही हटा देते हैं, या फिर अगर जब वो पैदा भी हुई होती है उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इससे इस चीज का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि आसाम का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट इज 962 एंड यू नो दैट इट इज पुअर। तो इसी से पता चल रही है कि हमारे आसाम में पेरेंट्स के बीच में सन की प्रेफरेंस है, और वो गर्ल चाइल्ड जब वो पैदा नहीं भी हुई होती है उससे पहले ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसकी एक वल्नरेबिलिटी होती है कि गर्ल चाइल्ड को रिजेक्ट करा जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन और भी है गर्ल चाइल्ड पैदा होने से पहले ही उनको हटा देने का, कि अपने आसाम में देयर इज अ फियर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। ये इंडिया के लिए ही, ये पूरे इंडिया के लिए भी ट्रू है कि जो बच्ची पैदा नहीं भी हुई होती है उसके माँ बाप को ये डर लगता है कि जब वो पैदा होगी उसके बाद भी उसके साथ अलग अलग टाइप का वायलेंस होगा, बहुत सारा उसको सोसाइटी में फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स। एज अ रिजल्ट वो गर्ल चाइल्ड चाहते ही नहीं है। बहुत बार माँ बाप गरीब होते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत पुअर होते हैं, और उनको लगता है कि अगर बेटा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बेटा जो होगा वो फैमिली की इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन लड़की उतना नहीं कर पाएगी, लड़की फैमिली के लिए ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। एज अ रिजल्ट जो पुअर होते हैं माँ बाप वो अक्सर अपनी लड़कियों को डिस्कार्ड कर देते हैं। जब उनकी बेटियां पैदा होती है उसके बाद ही डिस्कार्ड कर देते हैं। दीज बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वल्नरेबिलिटीज फेस्ड बाय द गर्ल चाइल्ड वाइल दे आर इन द वूम इटसेल्फ, एंड एज सून एज दे आर बॉर्न उस टाइम पर ही उनके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, यहां पर ये बताई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनको एजुकेशन में लेकर के क्या वल्नरेबिलिटी होती है। आपको पता है कि अपने आसाम में जो गर्ल चाइल्ड है उनको ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं है। स्कूल्स जो होते हैं उनमें उतने अच्छे टॉयलेट्स नहीं हैं। इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, उनके बीच में ये माइंडसेट है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने से क्या होगा। इसको बोलते हैं पेट्रियार्की, जहाँ पर बोला जाता है कि लड़कियों से ज़्यादा कुछ पढ़ने से कुछ होना तो है नहीं, लड़के ही पढ़ेंगे। ओवरऑल ये सारी ही चीज़ें इस तरह से रिजल्ट लाती हैं कि आज हमारे आसाम में फीमेल लिटरेसी बहुत कम है, ओनली 63% है एज पर द 2011 सेंसस, एज वेल एज लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट होता है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब उनको पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है, स्कूल्स में प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है जिसको पेट्रियार्की बोलते हैं, तो ओवरऑल हम देखते हैं कि लड़कियों का जो फीमेल का लिटरेसी होता है वो कम हो जाता है,
और तो और जो उनका ड्रॉप आउट रेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। कम लड़कियां 10th क्लास में या 12th क्लास में अपीयर करती हैं और उससे भी कम गर्ल्स जो होती हैं वो हायर एजुकेशन में जाती हैं और कम हो जाती है। दिस इज ऑल्सो अनदर सेट ऑफ द वल्नरेबिलिटीज विच आर फेस्ड बाय द गर्ल चाइल्ड इन आसाम। नेक्स्ट सेट ऑफ वल्नरेबिलिटीज होती है जब उन गर्ल चाइल्ड की अर्ली मैरिज करा दी जाती है या चाइल्ड मैरिज कराई दी जाती है। आपको पता है हमारे कंट्री में चाइल्ड मैरिज बैंड है, लेकिन बहुत सी कम्युनिटीज आसाम में अभी भी इसे प्रैक्टिस कर रही हैं। इससे प्रॉब्लम यह होती है कि जब एक गर्ल चाइल्ड की अर्ली मैरिज करा दी जाती है या चाइल्ड मैरिज करा दी जाती है तो उसकी हेल्थ खराब होने लगती है, और ऐसे में अगर वो यंग ब्राइड प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर उसका कोई बेबी होता है तो वो उसकी भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि वो गर्ल चाइल्ड अपनी खुद की हेल्थ नहीं संभाल सकती है और जब उसका बेबी होगा तो उसकी भी हेल्थ खराब हो जाती है। मोर ओवर अगर वो गर्ल चाइल्ड बाद में अपनी एजुकेशन परस्यू करना चाहे या कुछ काम करना चाहे तो वो नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, ये भी एक सेट ऑफ वल्नरेबिलिटीज है जो हमारी गर्ल चाइल्ड के लिए होती है। नेक्स्ट, गर्ल चाइल्ड को जो वल्नरेबिलिटी फेस करनी पड़ती है वो उनके घरों में ही होती है, जहां पर उसकी हेल्थ पर कम ध्यान दिया जाता है, न्यूट्रिशन पर कम ध्यान दिया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स, ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ईयर्स, जब बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ऐसे में गर्ल चाइल्ड को अक्सर ही देखा गया है कि कम न्यूट्रिशन मिल पाता है। एक बहुत बड़ा इसका रीज़न ये होता है कि गर्ल चाइल्ड जो होती है वो जनरली बाद में अपनी मदर के साथ ही खाना खाती हैं। ये एक कॉमनली डॉक्यूमेंटेड रीज़न है इंडिया में कि जो विमेन होती हैं हाउस होल्ड में उनको उतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब पूरी फैमिली खा लेती है तभी जा करके विमेन खाना खाने बैठती हैं। जो मदर्स होती हैं हमारी वो सबसे एंड में खाना खाती हैं। ऐसे में जो भी बचता है खाने में वही उनको मिल पाता है, और जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड होता है वो जनरली पहले ही फैमिली में ख़त्म हो चुका होता है, तो एंड में जो बचता है वही विमेन को मिलता है। और जो गर्ल्स होती है ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर, ड्यूरिंग देयर एडोलेसेंट ईयर्स, दे प्रेफर टू ईट विद देयर मॉम, वो अपनी मम्मी के साथ ही खाना खाती हैं, और ऐसे में उनको भी वही मिलता है जो बचा हुआ होता है, और घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं वो पहले ही खाना खा चुके होते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से उनकी एक हेल्थ को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के भी वल्नरेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा एक और वल्नरेबिलिटी आती है, दैट इज ड्यू टू द रिग्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस। आपको पता है विच हंटिंग जैसी चीज़ें अभी भी आसाम में कॉमन हो जाती हैं। इसमें बहुत सी गर्ल चाइल्ड जो होती हैं वो भी फंस जाती हैं और उनको भी इस टाइप की वल्नरेबिलिटीज फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी यंग गर्ल्स होती हैं, उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है यंग एज में, उनका सेक्सुअल स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन में वो फंस जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और पूरी लाइफ खराब हो जाती है। कुछ यंग गर्ल्स जो होती हैं उनको एसिड अटैक्स को लेकर के भी खतरा होता है। देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पर रिवेंज पॉर्न के भी जिक्र आए हैं कि यंग गर्ल्स को रिवेंज पॉर्न भी फेस करना पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स आर ओनली इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द यंग गर्ल्स इन आसाम। अपने आसाम में एक नया कल्चर भी अब स्टार्ट होने लग रहा है, दैट इज़ अ डाउरी कल्चर। ये बाकी इंडिया में कॉमन था, लेकिन पिछले कुछ डिकेड से आसाम में भी बहुत सारे डाउरी के इंस्टेंसेस सुनने में आ गए हैं, जहां पर वाइल अ गर्ल इज गेटिंग मैरिड उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। मेनी टाइम्स दीज गिफ्ट्स आर फोर्स्ड गिफ्ट, जो कि गर्ल के फैमिली वाले ड्यूरिंग द मैरिज बॉयज के फैमिली वाले उनसे मांगते हैं। सो दिस डाउरी डिमांड इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ द वल्नरेबिलिटी फेस बाय द गर्ल चाइल्ड इन आसाम। सो आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन की वल्नरेबिलिटीज कवर करी हुई हैं जो कि हमारे आसाम के जो गर्ल चाइल्ड होते हैं वो फेस करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एम्पावर द गर्ल चाइल्ड। देखिए, आपको पता ही है हमारी जो आसाम की सरकार है और इंडिया की गवर्नमेंट है वो गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारे काम कर रही है। ये सारे काम इसलिए हैं कि गर्ल का एम्पावरमेंट होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी अचीव होना चाहिए, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ द स्कीम मेंशन करी हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेकर के, एजुकेशन एम्पावरमेंट को लेकर के,
आप चाहे तो यही स्कीम मेंशन करें या आप चाहे तो कुछ और भी स्कीम मेंशन करें जिससे आप बता पाएं कि कुछ काम हुआ है जिससे हमारी गर्ल चाइल्ड्स एम्पावर हुई हैं और उससे उनकी वल्नरेबिलिटी रिड्यूस हुई है। देखिए, ये जितनी भी वल्नरेबिलिटी हमने डिस्कस करी थी, ये सारी वल्नरेबिलिटी खत्म करने का एक ही तरीका है, दैट इज द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। जब आप उनको अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देंगे, आप उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, आप उनको अच्छी हेल्थ न्यूट्रिशन देंगे, तो अपने आप ही ये जितनी भी वल्नरेबिलिटीज मेंशन्ड थी ये सब कम हो जाएंगी। गर्ल्स जो होंगी आसाम की वो बेटर होंगी, उनका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड है। डिस्पाइट द गवर्नमेंट एफर्ट देयर आर स्टिल मेनी वल्नरेबिलिटीज विच आर ड्यू टू द अदर रीजंस विच गवर्नमेंट कैन नॉट एड्रेस। इसमें कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो होता है कि अपने जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वही पूरी तरीके से गर्ल चाइल्ड की वल्नरेबिलिटीज को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो अपने आसाम की कुछ कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो इन वल्नरेबिलिटीज को बढ़ाती है और गर्ल्स को अपनी पूरी जो एम्पावरमेंट होता है गर्ल चाइल्ड का वो नहीं हो पाता है। बहुत सारे हमारे कल्चर में चीज़ें हैं कि लड़कियां क्या पहन सकती हैं, क्या नहीं पहन सकती हैं, व्हाट कैन दे ईट, व्हाट दे कैन नॉट ईट, एट व्हाट टाइम दे कैन गो आउट, एट व्हाट टाइम दे कैन नॉट गो आउट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शंस गर्ल चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर से जुड़ी हैं और बहुत ज़रूरी है कि अपने जो कल्चर के ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि गर्ल के चाइल्ड की वल्नरेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं उनको भी एड्रेस करा जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अपने आसाम में गर्ल चाइल्ड्स के लिए रोल मॉडल्स ज़्यादा नहीं हैं। बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल लेवल पर विमेन का। आपको पता ही होगा कोई बड़ा लीडर नहीं है विमेन का इन आसाम, और ऐसे में जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनके लिए कोई बड़ा रोल मॉडल भी नहीं होता है जिसको वो देखें और सोच पाएं कि हमें ऐसा बनना है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में ही ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए विमेन का इन पॉलिटिक्स एंड इन द लीडरशिप रोल, सो दैट जो गर्ल चाइल्ड है वो एम्पावर हो पाए, वो किसी और की ओर देख पाएँ और उनके जैसा बनना चाहें। तीसरी चीज़ है, हमें अपने आसाम में गर्ल चाइल्ड्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को भी एनकरेज करना चाहिए। देखिए, जब यंग एज से ही कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में लग जाते हैं तो वो बहुत एम्पावर्ड हो जाते हैं, उनको समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं और एज अ रिजल्ट दे ग्रो इनटू अ वेरी मैच्योर ह्यूमन बींग्स और उनको अपनी पूरी तरीके से पावर, अपना इकोनॉमिक फ्रीडम एंड डेवलपमेंट दे कैन डू। तो ये भी चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप गर्ल चाइल्ड्स में यंग एज से ही एनकरेज करना शुरू करें। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि जब कोई यंग गर्ल चाइल्ड प्रॉपरली एम्पावर होगी, प्रॉपरली डेवलप होगी, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो भी बेटर होती जाएगी। नेक्स्ट, इन द कंक्लूजन पार्ट यू कैन राइट दैट कि आसाम की जो रैंक है, नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो रिलीज करा था उसमें आसाम की रैंक इन द एसडीजी 5 विच इज जेंडर इक्वालिटी वो बहुत खराब है। आसाम थर्ड है नीचे से, नॉट फ्रॉम द टॉप बट फ्रॉम द बॉटम। तो नीति आयोग का आपको पता ही होगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है जिसमें हर एक स्टेट कैसा परफॉर्म कर रही है इन ऑर्डर ऑफ अचीविंग देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट, उसको नीति आयोग जज करता है और स्टेट की रैंकिंग देता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और उसी में ही आसाम को रैंक दी गई है थर्ड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से थर्ड अपना आसाम आया है इन द एसडीजी 5 जो कि जेंडर इक्वालिटी होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी का जो होता है उसमें आसाम थर्ड है नीचे से। तो इससे पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड का एम्पावरमेंट कितना खराब है। और यहाँ की जो गर्ल्स हैं आसाम की, दे आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल गर्ल्स इन द इंडिया एंड द आसाम इज वन ऑफ द वर्स्ट इन दैट। ऐसे में जरूरी है कि आसाम की जो प्रोग्रेस जो है अगर करनी है आसाम को, तो उसे एम्पावरमेंट करना पड़ेगा विमेन को और टारगेट करना चाहिए गर्ल चाइल्ड की वल्नरेबिलिटीज को हमें प्रॉपरली, जिससे वो खत्म हो पाए। इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं।
नेक्स्ट आई एम गिविंग यू द आंसर्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, जहां पर प्रीलिम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे उनका यहां पर आंसर दे दिया है। आज के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज मैं शेयर नहीं कर रहा हूं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।